सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आज आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि कर्म भाव कब बली होता है और कौन सा ग्रह कर्म भाव से आपके किन किन भावों को देखता है और उसकी दृष्टि का आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको संक्षेप रूप में बताऊंगा। सबसे पहले मैं उन ग्रहों के बारे में बताऊंगा जिनकी एक से अधिक दृष्टि है। जैसे गुरु ग्रह, अगर आपका गुरु कर्म भाव में होता है तो क्या प्रभाव देता है। यह आपका गुरु अगर कर्म भाव में होता है तो मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले तो गुरु के पास 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि तो ये होगी 6 7 जो सब ग्रहों के पास होती 7 और 8 9। तो गुरु ग्रह 3 भावों को देखेगा, आपके धन भाव को, सुख भाव को और शत्रु और ऋण के भाव को। सबसे पहले बात करेंगे हम छठे भाव की। जब भी छठे भाव पर गुरु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारी और रोगों से घिरा रहता है, परंतु अगर बात करें मुकदमे की, कोर्ट कचहरी की, तो वो हमेशा जीतता है। अपने शत्रुओं को मुंह के बल गिराने की वह क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति अगर बृहस्पति शुभ हो, अगर यहाँ बृहस्पति उच्च का हो, अपनी राशि में हो और स्वामी ग्रह बनकर बैठा हो, तो उसे बिना मांगे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा और व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। चौथे भाव में अगर गुरु चौथे भाव को, सुख भाव को देखता तो ऐसा व्यक्ति लेखक, प्रवासी, योगी, आस्तिक, पर्यटनशील, विदेश प्रिय और महिलाओं के पीछे घूमने वाला होता है। ऐसे चौथे भाव में बृहस्पति अगर चंद्रमा मित्रता निभा रहा हो तो इस घर में बृहस्पति उच्च का माना जाता है। इस घर में बृहस्पति की दृष्टि उच्च की मानी जाती है अगर इसके साथ चंद्रमा मित्रता निभा रहा हो। और जहां तक दूसरों का भाग्य तय करने की शक्ति रखता है, उसके पास धन और बहुत संपत्ति होती है, ऐसा व्यक्ति सरकार से भी मान सम्मान पाता है जब भी चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि होती है। अगर चंद्रमा मित्र हो तो व्यक्ति उत्तरोत्तर तरक्की करता है। अब धन भाव में गुरु की दृष्टि क्या कहती है। अगर धन भाव में गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति कवि होता है, राज्य संचालन की उसमें शक्ति होती है। अगर शुक्र इसका साथ दे, हालांकि दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, शुक्र अगर कहीं भी बैठा हो, अगर शुक्र की भी इसी भाव पर दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति धन संपत्ति आदि से कष्ट पाते हैं और जहां तक सम्मान और धन पाने के बावजूद भी परिवार और पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरा रहता अगर शुक्र की दृष्टि भी इस भाव पर हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु से अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए गरीबों को दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों का पेट भरना चाहिए और व्यक्ति को पक्षियों को दाना डालना चाहिए। अगर आपके आसपास सड़क पर कोई गड्ढा आए या कहीं भी आपको गड्ढा दिखे, अगर उसको भरते हैं तो इससे आपका बृहस्पति सुधरेगा। ये लाल किताब के उपाय हैं। अब राहु और केतु, ये एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं। राहु और केतु इनके मिलते जुलते प्रभावी देखने को मिलते हैं। इनके पास भी गुरु की तरह 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। ये भी राहु और केतु भी आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव को देखते हैं। सबसे पहले राहु और केतु दोनों ही, जब भी राहु और केतु दोनों छठे स्थान को देखते हैं तो व्यक्ति को दुश्मन और बीमारी का भय बना रहता है। ऐसा व्यक्ति तनाव में रहता है, मुकदमों में फंसा रहता है। मामा और मौसी, इन दोनों से व्यक्ति को रिश्तेदारी निभाकर चलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को चकोर टुकड़ा चांदी का जिस पर राम लिखा हो गले में धारण करना चाहिए, सफेद धागे में। माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसे जातकों को हृदय संबंधित बीमारी भी हो सकती है अगर राहु अपनी स्वग्रह ही ना हो, अपनी राशि में ना बैठा हो या फिर उच्च का होकर ना बैठा हो। चौथे भाव में राहु शुभ परिणाम ही देता है, जातक को साहसी बनाता है। जब चौथे भाव में दृष्टि डालता है राहु और केतु तो शुभ परिणाम मिलते हैं, जातक को साहसी बनाता है, वस्त्र और आभूषण का शौकीन होता है,
प्रशासनिक व्यक्तियों के माध्यम से अपना लाभ कराने में ऐसा व्यक्ति प्रबल होता है। दूसरा भाव, इसे धन भाव कहा जाता है। यहां पे राहु और केतु की दृष्टि, व्यक्ति खाने पीने का शौकीन और परिवार सुख पाने में वाणी का धनी होता है, और ऐसा व्यक्ति को शुभ और अशुभ दोनों ही फल प्रदान होते हैं। कई बार तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि कहने ही क्या, और ऐसा व्यक्ति राजा और सरकार दोनों से धन प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो व्यक्ति उसके कान भरते हों, उसे बहकाते हों। ऐसे मित्रों से व्यक्ति को बचना चाहिए, ऐसे चापलूसों से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। अब बात करेंगे शनि की। शनि के पास अपनी 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब भी शनि आपके कर्म भाव में बैठेगा तो तीसरी दृष्टि यानी वैभाव को, 3 के बाद 7वीं दृष्टि चौथे भाव को, 7, 8, 9, 10 और 7वें भाव को, इन तीनों भावों को देखता है। शनि जब भी 7वें भाव को देखेगा, इस भाव को देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति, 7वां भाव होता है बुध और शुक्र से प्रभावित होता है। ये शनि के मित्र ग्रह हैं। अगर यहाँ पर बुध और शुक्र की दृष्टि हो तो शनि बहुत अच्छा परिणाम देता है। ऐसे जातक के अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं माने जाते अगर शनि की दृष्टि हो। ऐसा व्यक्ति अमीर और समृद्ध होता है, लंबी आयु होती है, जीवन का आनंद लेता है। और अगर ऐसे व्यक्ति को तामसिक भोजन और शराब आदि व्यसनों से बचना चाहिए। चौथे भाव में शनि की दृष्टि व्यक्ति को ग्रहहीन बना देती है। ऐसे व्यक्ति को माता नहीं होती और बचपन से ही छोटे मोटे रोग ऐसे व्यक्ति को लगे रहते हैं। और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि व्यक्ति को पित्त और वायु विकार से भी ग्रस्त बना सकती है। अब शनि की दृष्टि धन भाव पर कैसी रहती है? जब भी शनि की दृष्टि धन भाव पर होती है तो ऐसे व्यक्ति को, क्षमा कीजिएगा, जब भी शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होती है, 12वें भाव पर होती है तो शनि अच्छा परिणाम देती है। पहले तो जातक का कोई शत्रु नहीं होता और ऐसे व्यक्ति अनेक घर बनाता है, व्यापार में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति कुटिल होता है और खर्च करने वाला होता है, अमीर होता है, धन को इकट्ठे करने वाला होता है, तामसिक भोजन का शौकीन होता है, शराब और मांसाहार भी करता है। तो ऐसे व्यक्ति को इन चीजों से बचना चाहिए। शनि से संबंधित उपाय करने के लिए एक बांसुरी में थोड़ी सी खांड भरकर किसी सुनसान जगह में गाड़ दें। काली गाय की सेवा करें। बर्तन में शहद भरकर कहीं सुनसान जगह में गाड़ दें और घोड़े की नाल अपने घर के चौखट पर लगाएं। इससे शनि किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम नहीं देगा। मंगल पे 3 दृष्टि हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। सबसे पहले मंगल की 3 दृष्टि 1, 2, 3, 4 यानी आपके लगन भाव पर, फिर सामने चौथे भाव पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं दृष्टि आती है आपकी संतान भाव पर, 5वें भाव पर। जब भी मंगल आपके लगन भाव को देखेगा तो क्या परिणाम देगा? जब भी मंगल आपके लगन भाव को देखेगा तो ऐसे में मंगल शुभ ही परिणाम देगा। व्यक्ति की जो कदकाठी होगी अच्छी खासी होगी, व्यक्ति गठे हुए शरीर का मालिक होगा, एक्सरसाइज आदि का शौकीन होगा और ऐसा व्यक्ति शारीरिक तौर पर काफी मजबूत होता है। वह किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करता। उसके चेहरे पर लालिमा रहती है, मुख पर एक अनोखा तेज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के मुंह पर साफ बात को बोलने से नहीं चूकते। अब बात करेंगे हम चतुर्थ भाव की। जब भी चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और यदि मंगल या नीच का होता है ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से धन कमाता है। बिजनेस में ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति का पैतृक संपत्ति खोने का भय बना रहता है और शिक्षा प्राप्ति में आपको कुछ ना कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ता है। आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं वे फेमस होते हैं जो आपका विरोध करते हैं।
ये हो गया कुंडली का चौथा भाव। अब पांचवें भाव में किस प्रकार की दृष्टि होगी? पांचवें भाव में व्यक्ति की जब भी मंगल की दृष्टि होगी, बुद्धि व पुत्र भाव का माना जाता, तो ऐसे व्यक्ति को चंचलता भी प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर उग्रता आ जाती है और लेकिन कोई ना कोई निर्णय बिना विवेक के भी ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति छल कपट से दूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति शेयर बाजार और सट्टे में पैसा लगाते हैं, परंतु वहां उन्हें घाटा उठाना पड़ता है और इससे उनका जीवन तनावग्रस्त और सुखी नहीं रहता। तो इन चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए। अब बात करेंगे हम बुध ग्रह की। अब उन ग्रहों के जिनके पास सिर्फ एक दृष्टि है, यानी सातवीं। यहां पर अगर बुध ग्रह हो तो जीवन में किस प्रकार के परिणाम आपको देगा? अगर यहां पर बुध ग्रह हो तो व्यक्ति तार्किक और समझदार होगा और अपनी राशि और मिथुन से अगर देख रहा हो व्यक्ति उच्च का होकर बुध को, तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। गणित में ऐसे व्यक्ति को महारत हासिल होता है और किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। व्यक्ति काफी सफल होता है, लेखक होता है। कागज संबंधित, प्रकाशन संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलती है। अब बात करेंगे हम शुक्र की। अगर शुक्र की दृष्टि जातक के सुख भाव पर हो तो क्या परिणाम देगी? शुक्र के पास अपनी एक सातवीं दृष्टि है, तो शुक्र की दृष्टि व्यक्ति को क्या परिणाम देगी? शुक्र की जो दृष्टि होगी व्यक्ति को, जातक को समस्त प्रकार का सुख प्राप्त करती है, व्यक्ति को बलवान बनाती है, वाहनों और मकानों का शौकीन होता है, मातृ प्रेम व्यक्ति को खूब मिलता है, राज्य से सम्मान मिलता है। कुल मिलाकर शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि सातवीं दृष्टि है। अब हम बात करेंगे चंद्र की। चंद्र की भी दृष्टि अच्छी मानी गई है। अगर आपका चंद्र कर्म भाव पर है और चौथे भाव को देख रहा है तो यह भी दृष्टि अच्छी मानी गई है। यहां से चंद्र जब भी चौथे भाव को देखता तो ऐसे व्यक्ति दयालु होता, बुद्धिमान होता, मिलनसार स्वभाव का होता है, विनम्र नेचर का होता है और ऐसा व्यक्ति उदार हृदय वाला, भाग्यशाली और सदा प्रसन्न रहने वाला होता है। विवाह के बाद ऐसे जातक की संतान भी सदाचारी और चरित्रवान होती है। अब रहा आपका सूर्य। सूर्य के पास भी केवल अपनी एक ही दृष्टि है, वह है सातवीं दृष्टि। अगर यहां पर सूर्य हो और उच्च का हो और सातवीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखता है उच्च का सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति उच्च प्रशासनिक सेवाओं में नाम कमाता है। व्यक्ति का राजनीतिक दबदबा अच्छा होता है, अपने समाज का मुखिया होता है। अगर वह किसी भी कार्य को करता है तो उसमें सफलता हासिल होती है। परंतु यहां सूर्य क्रूर ग्रह होने के कारण नेगेटिव प्रभाव भी देखे गए हैं। नेगेटिव प्रभाव यह है कि अगर सूर्य स्वग्रह ही ना हो और उच्च राशि का ना हो तो व्यक्ति का मात्र सुख में कमी होती है। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी व्यक्ति को लगी रहती है, उसके कार्यों में अड़चन आती है। आज मैंने आपको नवग्रह से संबंधित दृष्टियों के बारे में बताया कि आपको जब भी कर्म भाव में कोई ग्रह होगा तो उसकी दृष्टि कितनी बली होगी और क्या प्रभाव जीवन में उसके होगा। यहां सबसे देखने योग्य बात यह है कि आप ये देखिए कि कर्म भाव का कारक ग्रह कौन सा है। जो कर्म भाव का कारक और स्वामी ग्रह हो उसको, और जो ग्रह यहां पर विराजमान हो, मात्र इन दो ग्रहों के उपाय करने से आपके कैरियर में उछाल आएगा, जीवन में उन्नति होगी, चाहे यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हो। अगर नीच का होगा तो आप उस ग्रह की और उस ग्रह और इस ग्रह और इस भाव के जो कारक और स्वामी ग्रह हैं जो निश्चित हैं, बताए गए हैं, उनकी अगर पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यह मेरा आज का विषय था। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।